हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। ओए बन कहो यार, पुआ दैतीय पाइम डूब जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू आगे से मारता है और मार भी रहा है पूरे कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की भी। लेकिन मन की बात तो यह है कि काशी मथुरा बाकी है, ये वाला नारा पुराना हो गया। कब तक काशी और मथुरा बाकी रहेगा? सब समतल कीजिए, नहीं हो रहा है तो हथौड़ा योगी जी को दीजिए। विरक्त व्यक्ति हैं, चिल्ड आउट, ठग लाइफ एकदम। रात भर में कॉरिडोर बड़ा भी कर देंगे और मंगला गौरी भी परिसर के भीतर आ जाएंगी। योगी जी को एक बुलडोजर दे देते तो काम हो जाता, या फिर किसी क्रेन पर योगी जी को बिठा देते, वही जिसमें वो लोहे का एक बड़ा वाला गोला बंधा होता है। योगी जी को कह देते कि देख लीजिए आदरणीय महोदय, 2-3 बार घुमाना था, काम हो जाता। आगे उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर जो सवाल वो उठाना चाहते हैं, सरकार वो उठाने नहीं देती। ये राहुल बाबा बार बार उठाना चाहते हैं, उठाने नहीं देती, ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये वाक्य किसी सुदूर देश के किसी रंगारंग रोशनी वाले जगहों पर बोले जाने वाले वाक्य हैं। प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आए 13 दिनों से, यह आरोप भी लगाया। जब आपके जैसे लोग कूद कर गले लगाने को बैठे हैं तो आदमी तो वहां जाने से डरेगा ही ना कि अगले बार कहीं चुम्मा ना ले ले। ये नहीं बताया राहुल गांधी ने कि पूरे बजट सत्र में वो कहां की यात्रा पर थे। 2015 में 56 दिनों के थाईलैंड प्रवास से लेकर 2019 तक हर साल लगभग 62 यात्रा करते हैं राहुल गांधी। हर महीने 5 विदेश यात्रा। वो कहां जाते हैं? वाई नॉट ना। कितने प्रश्न पूछे राहुल गांधी ने पिछले 7 सालों में मोदी सरकार से। 2019 के शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में वो कहां थे? 2020 के मानसून सत्र में कहां से बैठ के ट्वीट कर रहे थे? खोदने लगेंगे तो पूरी कांग्रेस खुद जाएगी और लगेंगे तो पूरी कांग्रेस जाएगी। आनंद आया? आ रहा है? लेकिन YouTube के कुछ दुष्ट चाहते हैं कि यह आनंद आपको ना मिले, इसलिए उन्होंने हमारे चैनल पर स्ट्राइक मारना आरंभ कर दिया है। 1 सप्ताह के लिए निलंबित हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है ताकि हम आपके माध्यम से इस पथ पर बढ़ते रहें। 2 बड़े नेता आजकल विभिन्न कारणों से चर्चा में हैं। एक तो जन्म से प्रौढ़ावस्था तक चर्चा और कौतूहल का विषय बना हुआ है। वहीं दूसरा यह कहता फिरता है कि उसे किसी ने जन्म नहीं दिया, पहले उसकी सरकार आई, फिर उन्होंने अपने माता पिता द्वारा बालक उत्पन्न करने की योजना के लिए अनुदान का प्रबंध किया और तब जाकर वह पैदा हुए। इनकी माने तो ब्रह्म का अंड यह स्वयं है और इनकी ही सरकार ने योजना बनाई, तब जाकर पृथ्वी अस्तित्व में आई। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि धरती पर 3/4 भाग जो जल है वो तो इन्हीं के द्वारा चुराई गई टोटियों का जल है, जो अविरल और निर्बाध बहता ही जा रहा है। जिसे देखकर इनके पिताजी ने कहा, ओए बन कहो यार, पुआ दैतीय पाइम डूब जाएगा। यूपी चुनाव आ रहे हैं, योगी जी और मोदी जी गर्दा उड़ाए हुए हैं। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक जो 1/4 हिंदू अब बचे हैं, वो कभी कोट पर जनेऊ डालकर, तो कभी गंगा जी नहाकर, तो कभी माता वैष्णो देवी की चौखट पर जाकर हिंदुत्व का छोटा रिचार्ज करवाते रहते हैं। वहीं मोदी जी और योगी जी सिग्मा हिंदू मेल प्रो मैक्स अल्ट्रा बने पूरी मीडिया को ही इस लाइफ टाइम पैक के साथ खींच लेते हैं। राहुल गांधी इतने बौरा गए हैं कि यह कहते पाए गए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बिल पर बिल पास किए जा रहे हैं। यह कोई तरीका है? भाई मेरे, वो बिल है, थाईलैंड का मसाज पार्लर नहीं कि हम नहीं जाएंगे तो कार्य आरंभ भी नहीं होगा। संसद में बिल पास नहीं होगा तो क्या 10 जनपद में होगा? ठीक है कि बचपन से ही घर में बिल पास होते देखा है आपने। हम लोग कागज की नाव बनाकर खेलते थे, आपके पिकनिक के लिए INS विराट ही पानी में छोड़ दिया जाता था। फिर भी संविधान में यही लिखा हुआ है कि बिल संसद मतलब पार्लियामेंट में ही पास होगा। मोदी जी के भीतर अगर एक फकीरी है तो राहुल गांधी के भीतर एक विचारक तो अवश्य ही बैठा हुआ है। गांजा पीने से कई बड़े बड़े कार्य संभव हुए हैं। ST कॉलरिज ने एक कविता लिखी थी, कुबला खान, जो कि अधूरी थी क्योंकि उसे गांजा के झोंक में वो लिखे जा रहे थे और अचानक किसी ने द्वार पर ठक ठक कर दिया, उनका ध्यान जो है टूट गया। कुबला खान अंग्रेजी साहित्य की श्रेष्ठ कविताओं में से एक मानी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी के द्वार पर किसी ने अभी तक ठक ठक नहीं किया है, इसलिए वो राष्ट्र हित में ऐसे विचारोत्तेजक बातें करते रहते हैं कि हृदय आह्लादित हो जाता है भाजपा समर्थकों का। राहुल गांधी के कथनों को अगर ध्यान से सुना जाए और उनके श्रीमुख की भंगिमाओं पर एकाग्रचित होकर देखा जाए तो लगता है कोई दार्शनिक ही ऐसी विलक्षण बातें कर सकता है। हाल ही में उन्होंने हिंदुत्व वाले छाती में पीछे से छुरा भोंकते हैं ऐसी बात की थी। आप भी सुनिए। और भाइयों और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा।
अब आप कहेंगे कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, ये कथन तो सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यही तो विडंबना है इस राष्ट्र की कि राहुल गांधी जैसे दर्शन शास्त्री को मूर्ख कह दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू आगे से मारता है, और मार भी रहा है पूरे कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की भी। यहां तक तो उन्होंने उचित बात कही कि हिंदू होता तो आगे से मारता। अरे हिंदू है, कोई पोटासियम ऑक्साइड थोड़ी है कि मतलब पीछे से और धोखे से मारेगा। आगे उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी जो हैं वो पीछे से मारते हैं। लोग यह पकड़कर बैठ गए कि कोई पीछे से छाती में चाकू कैसे मारेगा। अरे महाराज, आप लोग जीवन भर छाती और पीठ में उलझे रह जाएंगे, जबकि राहुल गांधी स्थिर प्रज्ञ हैं। उनकी प्रज्ञा स्थिर है, बचपन से ही उसी स्तर पे स्थिर है। उन्होंने कहा है तो सोचकर ही कहा होगा कि हिंदुत्ववादी पीछे से मारता है। उनका तात्पर्य कदाचित यह हो सकता है कि अमेठी में हिंदुत्ववादियों ने तो पीछे से ही मार लिया ना। जिनके घर राहुल बाबा धूल भरी सड़कों से फूस की छत के नीचे लीलावती कलावती खोजने जाया करते थे, उसी जनता ने उन्हें वायनाड भगा दिया। ये तो उचित नहीं है। और सीधे समझना है तो ऐसे समझिए कि हिंदुत्ववादी पहले चाकू को शिकार के सर के ऊपर से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए एक दर्पण पर फेंकता है, जिससे चाकू टकराकर परावर्तित होता है और 30 डिग्री के ही कोण पर शिकार की छाती में धंस जाता है, क्योंकि विज्ञान ब्रो। फिर शिकार के मुंह से कुछ ऐसी आवाज निकलती है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका जी ने भी यूरोपीय वस्त्रों को त्याग कर चुनावी परिधान धारण करना आरंभ कर दिया। उन्होंने भी बयान देना चालू कर दिया, जिसमें सीबीएसई के प्रश्न पत्र से लेकर उत्तर प्रदेश के गौशाला की स्थिति और गोवा के लोक नृत्य सम्मिलित हैं। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र दादी से नाक मिलती है इस पर ही टिकेगा, ऐसा प्रतीत होता है। प्रियंका जी तो दुर्गावतारी, गंगा पुत्री और न जाने क्या क्या बुलाई जा चुके हैं, परंतु उनकी पहचान राहुल गांधी की बहन पर आकर ही सटीक बैठती है। यह बात और है कि उत्तर प्रदेश के लोग उनका छोटा रिचार्ज वाले उनके हिंदुत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक हाल वही है जो राष्ट्र का है। विपक्ष की पार्टियां मीम बनाने और मीम बन जाने में अधिक रुचि दिखा रही है। अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर पीएम मोदी और योगी के बनारस आगमन और रुकने पर जो कहा है वह बताता है कि इनकी नाक ही नहीं बुद्धि विवक्र हो गई है। दिनकर ने लिखा है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अखिलेश ने जो कहा वो सुनिए। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। मतलब जिस पार्टी ने 2017 में बहुमत खोया, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, फिर 2019 में बुआ बबुआ गठबंधन दिखाया, लेकिन मिला कुछ नहीं, वो दूसरों के मरने की प्रार्थना कर रहा है। ऐसे प्रलाप या तो घमंड में किए जाते हैं या मूर्खतावश, परंतु कोई आदमी मूर्ख हो और घमंडी भी तो यह एक भयावह कॉकटेल हो जाता है। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों भाजपा द्वारा लोकार्पित हर योजना को आरंभ करने या योजना बनाने का श्रेय स्वयं को दिया है। हर बार मोदी जी फीता काटते, अखिलेश का ट्वीट आता कि अरे ये तो हमने ही बनाया था। कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें आप कहो कि ये अंगूर फलां बाग से लिए हैं, तो वो यह बताने लगेगा कि उसके बाप के बाग के अंगूर तो तरबूज जितने बड़े होते हैं। अखिलेश वही आदमी है जो कल को यह भी कह सकता है कि साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने नहीं, मैक अखिलेश ने किया था, और सपा की सरकार ने टायर ट्यूब के फैक्ट्री की योजना के लिए 200 करोड़ रुपए उस समय जारी किए थे। हवा के बहाव को देखते हुए अखिलेश में आयु के इस मोड़ पर भी अगर बुद्धि का प्रादुर्भाव हो गया होता तो वो यह भी कह सकते थे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो भी हो रहा है वो अच्छा है, इससे उत्तर प्रदेश वैश्विक पर्यटन पटल पर स्थापित हो जाएगा। अगर नकारात्मक ही कहना था तो यह भी कह सकते थे कि अक्षयवट कहाँ है, भूमि अधिग्रहण पर प्रश्न कर देते जो सब कर रहे हैं, या वो ये सब कह सकते थे जो कॉरिडोर के विरोध में बोलने वाले कहते हैं। समस्या तो यही है कि विपक्ष ने सोचना बंद कर दिया है और सोचते हैं कि 2-4 ट्वीट लिखकर, कुछ बेहूदी टिप्पणी करके वो अपने समर्थकों का मन मोह लेंगे। विपक्ष नकारात्मकता का पर्याय नहीं है, भले ही पिछले 7 सालों से ऐसे ही भाव दृष्टिगोचर होते दिखते हैं। काशी कॉरिडोर पर सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि एक तरफ औरंगजेब को आतंकी कहा प्रधानमंत्री ने, और वहीं विश्वनाथ मंदिर के परिसर को विशाल करते हुए उसी जगह को उससे अलग कर दिया जो वस्तुतः मंदिर का अभिन्न अंग है। उसे वहां नासूर की तरह छोड़कर क्या एक तरह की स्वीकार्यता नहीं दे दी गई कि हम यार बगल में ही बना लेते हैं अपना वाला। फिर बाबरी के लिए इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़ी गई? बगल में बना लेते उसके। मथुरा में तो फिर कोई समस्या है ही नहीं, वो तो पहले से ही बगल में है। इस बात पर कोई संदेह है ही नहीं कि मोदी जी ने हिंदू धर्म के लिए जो किया है वो प्रश्नों से परे है।
हम सिर्फ और सिर्फ उनकी सराहना कर सकते हैं। फिर भी मुझे निजी तौर पर बाबा भोला के मंदिर के सुनहरे शिखर के हिस्से को छोड़कर निकलते हुए ड्रोन से आने वाले वीडियो में जो गुंबद दिखते हैं वो चुभते हैं आंखों में। आपने तो मंगला गौरी जी को परिसर से बाहर कर दिया, जो कि उसी नासूर की दीवार का एक हिस्सा बन चुका है, और हम कुछ नहीं कर सकते। हिंदुओं के पास 500 वर्ष नहीं है मोदी जी, आपसे ही अपेक्षित हैं ये सारे कार्य। आप में ही अगर माता अहिल्याबाई होलकर लोगों को दिखती हैं तो इस नासूर का ध्वस्तीकरण भी आप ही को करना होगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। योगी जी को एक बुलडोजर दे देते तो काम हो जाता, या फिर किसी क्रेन पर योगी जी को बिठा देते, वही जिसमें वो लोहे का एक बड़ा वाला गोला बंधा होता है। योगी जी को कह देते कि देख लीजिए आदरणीय महोदय, 2-3 बार घुमाना था, काम हो जाता। ये गुंबद ढह जाते तो 2024 में निश्चित हो जाता, और फिर मथुरा की करो तैयारी, आ रहे भगवाधारी, ये सब नारे लिखे जाते। किस्तों में प्रेम मत दिखाइए मोदी जी। T20 का समय चल रहा है, टेस्ट ड्रॉ करने के लिए 5वें दिन इतना वेल लेफ्ट करेंगे तो राइट वालों का क्या होगा? यही तो वह समय है जब जन भावनाओं के ज्वार पर सवार होकर आप पहले गुंबद तुड़वा सकते हैं और बाद में कानून बनवा सकते हैं कि हिंदुओं की मंदिरों की दीवार पर जितनी सफेदी है वो सब अवैध है, हमारे पत्थरों को हमें वापस करो। फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन, सड़क, दुकान, मकान सब ठीक है मोदी जी, लेकिन मन की बात तो यह है कि काशी मथुरा बाकी है। ये वाला नारा पुराना हो गया। रेलवे स्टेशन के अनाउंसर की तरह रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आने से पहले चलने की सूचना हो चुकी है, चल चुकी है, आ रही है से आ गई है तक का समय लेने का आप समय नहीं बचा है। कब तक काशी और मथुरा बाकी रहेगा? सब समतल कीजिए, नहीं हो रहा है तो हथौड़ा योगी जी को दीजिए। विरक्त व्यक्ति हैं, चिल्ड आउट, ठग लाइफ एकदम। रात भर में कॉरिडोर बड़ा भी कर देंगे और मंगला गौरी भी परिसर के भीतर आ जाएंगी। औरंगजेब की बात कहते समय ही क्या कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा कोई अवैध कार्य हो जाता? आपकी स्पीच तो हम लोग बाद में भी सुन लेते रिकॉर्डिंग में, लेकिन सोचिए कि ऐसा ऐतिहासिक कार्य हो रहा होता और आप उसी क्षण औरंगजेब द्वारा मंदिरों के तोड़ने की बात कर रहे होते तो टट्टी ग्राफ पेपर में कितनी रोचक हेडलाइन छपती, डिवाइन जस्टिस क्वेश्चन मार्क। राहुल बाबा को भी यह कहने का अवसर प्राप्त होता कि देखो इसी हिंदुत्व की बात कर रहा था मैं। हम भी कहते कि हाँ भाई यही हिंदुत्व हमें चाहिए। समाचार यह भी आए कि राहुल और प्रियंका जी अमेठी में पदयात्रा करेंगे। लगता है दोनों से कुछ त्रुटि हो गई समझने में। ये दोनों सोच रहे हैं कि अमेठी अभी भी कांग्रेस के ही प्रतिनिधित्व में है और वहां गाड़ी से नहीं जाया जा सकता, इसलिए पदयात्रा ही उचित रहेगा। भैया और दीदी बता दें कि वहां सड़कें बन गई हैं। क्या बोले? हाँ, वहां सड़कें बनवा दी हैं स्मृति ईरानी, योगी जी और मोदी ने। वहां गाड़ी से भी जा सकते हैं। अब जिनके नेता इतने मूर्ख हों उनके समर्थक कितने मूर्ख होंगे उसका एक उदाहरण देखिए कि अजहर भाई ने पदयात्रा की जानकारी देते हुए यह हैशटैग लिखा है कि महंगाई हटाओ कांग्रेस लाओ। जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, बिजली की दर सबसे अधिक है। हाल ही में प्रियंका दीदी ने सीबीएसई के प्रश्न पत्र में नारी विरोधी लेख पर बवाल काटते हुए कहा कि सरकार जो है नारी विरोधी है, जैसे कि मोदी जी 10वीं कक्षा के अंग्रेजी का प्रश्न पत्र चेक करके भेजते हैं। दीदी यह भूल गई कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार रेप की घटनाओं में राजस्थान की औसत दर क्या है। गोवा में नृत्य करती प्रियंका की तस्वीर भी खूब वायरल हुई जब पूरा राष्ट्र जनरल रावत समेत 13 बलिदानियों के शोक से उबर रहा था। गोवा में तो कांग्रेस नाच ही सकती है, क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर तृणमूल, कोई महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये का भत्ता देकर बहला रहा है तो कोई 6000 की योजना लाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पास इन दो हास्य कलाकारों के देने के अलावा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी तो भारत के जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं ही। प्रियंका जी भी नृत्य से मतदाताओं को हर्षित करते हैं। भारत भी चाहता है कि लालू या रामदास अठावले ब्रांड की कॉमेडी से अलग कुछ नई शैली में कॉमेडी हो जो पॉलिटिकल भी हो और चुटकुलेबाज हंसे भी नहीं। मुनव्वर फारूकी के असामयिक रिटायरमेंट के बाद वैसे भी हिंदुओं को गरियाकर पेट पालने वालों की कमी हो गई है। राहुल बाबा माइक लेते हैं तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ ब्रो, अब ये कुछ मजेदार कहेगा या कुछ मजेदार करेगा। संसद में आँखियों से गोली मारे और कोरबा में लैला राजा जी, ऐसे गानों का असंसदीय चित्रण करने वाले राहुल गांधी राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन पर भी विरोध यात्रा में सम्मिलित हुए। राहुल गांधी जैसे लोग यात्रा की भीड़ बनने लायक ही हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन्हें ही नेता बनाकर खड़ा कर देते हैं कि लीजिए कुछ सार गर्भित वचनामृत हो जाए। तो उन्होंने जो कहा वो सुनिए। जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है, और जहां भी ऑपोजिशन
अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि अपोजिशन आवाज उठाकर कहां रखना चाहती है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि जो डिस्कशन वो लोग करना चाहते हैं वो उन्हें करने नहीं दिया जाता। राहुल भाई, आप इतने समय से सांसद हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप चाहे कोई भी हो, छोटा भीम किस समय पर आएगा या संसद में मोबाइल पर लेटेस्ट एपिसोड देख सकते हैं कि नहीं, ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता संसद में। आगे उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर जो सवाल वो उठाना चाहते हैं सरकार वो उठाने नहीं देती। ये राहुल बाबा बार बार उठाना चाहते हैं, उठाने नहीं देती, ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये वाक्य किसी सुदूर देश के किसी रंगारंग रोशनी वाले जगहों पर बोले जाने वाले वाक्य हैं। लेकिन सिद्धू की जगह स्पीच वही रखनी है, चाहे जगह कोई भी हो। प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आए 13 दिनों से, यह आरोप भी लगाया। जब आपके जैसे लोग कूद कर गले लगाने को बैठे हैं तो आदमी तो वहां जाने से डरेगा ही ना कि अगले बार कहीं चुम्मा ना ले ले। आपका क्या है, आपको तो संसद और सड़क सब एक ही लगता है, आप तो कर भी सकते हैं ऐसा। फिर उन्होंने कहा कि यह कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। जैसे उन्होंने बोला है उससे लगता है घर में कोई खिलौना है लोकतंत्र, जिसे इन्होंने बचपन से दादी पिता और माता को चलाते देखा है, तो उन्हें लगा हुआ ऐसे ही चलता है। ये नहीं बताया राहुल गांधी ने कि पूरे बजट सत्र में वो कहां की यात्रा पर थे। 2015 में 56 दिनों के थाईलैंड प्रवास से लेकर 2019 तक हर साल लगभग 62 यात्रा करते हैं राहुल गांधी, हर महीने 5 विदेश यात्रा। वो कहां जाते हैं, वायनाड ना। कितने प्रश्न पूछे राहुल गांधी ने पिछले 7 सालों में मोदी सरकार से। 2019 के शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में वो कहां थे। 2020 के मानसून सत्र में कहां से बैठ के ट्वीट कर रहे थे। खोदने लगेंगे तो पूरी कांग्रेस खुद जाएगी और लगेंगे तो पूरी कांग्रेस जाएगी। इसलिए लोकतंत्र की चिंता है तो क्षमा मांगो राष्ट्र से कि तुमने मार्शलों को पीटा, टेबल पर चढ़कर नाचे, एलईडी स्क्रीन तोड़ने की कोशिश की और टिकट ब्लैक करने वाले पुराने दिनों की तरह व्यवहार करने लगे। जो भी हो, ये लोग मोदी जी और योगी जी का रास्ता सहज बना रहे हैं। भाजपा अपने स्टार प्रचारक की लंबी आयु की प्रार्थना करती रहे और राहुल, अखिलेश आदि ऐसे ही लोगों का मनोरंजन करते रहे, क्योंकि कामरा फारूकी आदि तो हिंदुओं द्वारा पेले जा रहे हैं लगातार। जैसा भी लगा हो यह एपिसोड, अपनी राय अवश्य दें। यूट्यूब ने जो कांड किया है उसके लिए आपको दोगुनी मेहनत करनी होगी। कृपया इसे खूब शेयर करें। आभार।